रही हूँ। विष इसे बरसे विषीली पवना, मूर्छित होने लगी पशु खगना। सूर्य सूरा दोनों विचलित होही, सूर्य सूरा दोनों विचलित होही। त्राही त्राही शरही जोही, हरि ने उन्हें कहा वृष के तू उपसंहार सके। वृष के तू हरि ने कहा उन्हें कहे तो उपसंहार करे विष की तू। और इस तरह उपसंहार करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए मेरे भूत भवन भोलेनाथ ने कालकूट विष के पात्र को हाथ में लिया और भगवान को याद किया कि हे नाथ, आप मेरे हृदय में विराजमान हैं, मैं इस विष का धारण कर रहा हूँ, आज्ञा दे। भगवान ने आज्ञा दी और भगवान भूत भवन भोलेनाथ ने उस विष को ग्रहण किया और ग्रहण किया। ग्रहण करते 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 जब विष कंठ से कंठ तक आया तो उन्हें ध्यान आ गया, अरे मेरे भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, ये विष अगर मेरे उदर में जाएगा तो मेरे भगवान को प्रभावित करेगा, ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा। और भगवान भोले बाबा ने उस विष को कंठ में ही रोक लिया। कहाँ रोक लिया? कंठ में। और वह कालकूट विष ने भगवान भोलेनाथ के ऊपर भी अपना प्रभाव दिखाया और उनका कंठ नीला हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की, बोलिए मां जगज्जननी जगदम्बा मैया की। तब से भगवान भूत भवन भोलेनाथ नीलकंठ महादेव के नाम से पूजे जाते हैं। आपको पता है नीलकंठ एक पक्षी भी है। नीलकंठ पक्षी का कंठ भी नीला होने के कारण मानव सभी प्राणी उन्हें प्रणाम करते हैं। बोलिए नीलकंठ भगवान की। आवाज नहीं आ रही भैया। बोलिए मां जगज्जननी जगदम्बा मैया की। बोलिए आवाहित सभी देवी देवताओं की। संगीत वालों को बुला दे। देखिए, परमहंस, परम ज्ञानी, परम विद्वान श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, हे महात्माओं, शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसको अगर एक बार भी जीवन में सुन लिया जाए तो आपके जो पाप हैं वो क्षय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और भगवान शिव शंकर की भक्ति प्रारंभ हो जाती है। पाप जब नष्ट होते हैं तभी भगवान की भक्ति जो है आपके अंदर जागृत हो जाती है। जब भक्ति जागृत हो जाती है तो ज्ञान आ जाता है, ज्ञान जागृत हो जाती है तो वैराग्य आ जाता है। क्या आ जाता है? वैराग्य। ऐसी पावन पवित्र मंगलमयी अमृतमयी श्री शिव पुराण की कथा है, जो मेरे शिव शंकर भोलेनाथ की कथा है। जो भी इस कथा को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े मन लगा करके एकाग्रचित होकर के सुनता है, उसका एक जन्म नहीं कई जन्म सफल हो जाते हैं। हमारी माताएं बहनें, हमारे बंधुगण, सज्जन वृंद, मेरे भाई बंधु जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, बुजुर्ग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके बड़े ही जन्म जन्मांतर के पुण्य फलीभूत हुए हैं जो वो शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसी सभी माताओं, बंधुगणों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके अपने आप को प्रोत्साहित करें कि जहां भी भगवान की मंगलमयी अमृतमयी कथा हो, हमें वहां पहुंचना है। जितना भी समय निकाल कर आप वहां पहुंच सके पहुंचे, अधिक से अधिक समय निकालेंगे। देखिए, भोजन करेंगे तो किसका भला होगा? आप भोजन करेंगे तो क्या मेरा पेट भर जाएगा? कि मैं भोजन करूंगी तो आपका पेट भरेगा? नहीं ना भाई, भोजन जो करेगा